नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज। मैं मानसी यादव आपके साथ। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर में भाजपा नेता रामअवतार असवाल हत्याकांड का पुलिस ने महज 3 दिनों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की वजह एक पुराने कूलर को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मनोहरपुर थाना पुलिस ने भाजपा नेता और कबाड़ कारोबारी रामअवतार असवाल उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी सोहिल खान को गिरफ्तार किया है, जो मनोहरपुर की लुहार मंडी का निवासी है। जो गोदाम है कबाड़ी का, उसमें पड़ा हुआ है। इस पर सूचना पर हमारे थाने से एसएचओ और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँचे। तो जो उसका मालिक था पप्पू और रामअवतार असवाल, जो लहूलुहान हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर, हाथ पे और गर्दन पे गहरे घाव के निशान थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था, पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था। इस पर हमने अलग अलग टीमें गठित की। इसमें हमारी साइबर सेल, हमारी डीएसटी, एडिशनल एसपी शाहपुरा के नेतृत्व में वहाँ सीओ रामअवतार जी और अन्य एसएचओज को लेके, और लगातार हमने प्रयास करके इसको हमने कल इसका आज खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुलजिम है सोहिल सनो कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो रामअवतार जो मृतक है, ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहिल, ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पर जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है। और इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है, उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा। तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था, उसका दोस्त वहाँ पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही रामअवतार मृतक है वो अंदर कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहाँ बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहाँ पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहाँ पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट कारिंद की, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल हुई। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया सर? देखिए, कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था। इनिशियली हमें ये जरूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो रामअवतार का दोस्त था, उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के सीसीटीवी कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो हमें ऐसी कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहाँ पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते इसको लाके गहनता से पूछताछ की। तो इस दौरान जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीना के अनुसार 1 जून को रामअवतार असवाल का शव उनके कबाड़ गोदाम में खून से लथपथ हालत में मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और घटना स्थल के आसपास लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह कबूतरों के लिए पुराना कूलर खरीदने आया था। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। उसके बाद विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर लोहे की एंगल से रामअवतार असवाल के सिर पर हमला किया। इसके बाद चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। 3 दिन के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले के हर पहलू की गहन
जांच कर रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। नमस्कार।